बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम पे आमीन। आमीन। स्वर्गारोपित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। स्वर्गारोपित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। प्यारे भाइयों और बहनों, मुबारक माँ मरियम की स्तुति विनती में पोप साहिब ने इस साल माँ मरियम को रहम की माँ ऐलान किया है और आज के आखिरी दिन के नोवेना में हम भी हमारी माँ मुबारक कुआरी को रहम की माँ पुकार के मानेंगे। रहम का फल माफ़ी और नई जिंदगी है। खुदा हम में से हर एक पर रहम करना चाहता है और हमारे सारे गुनाहों से हमें आज़ाद करना चाहता है, पर खुदा ने इन रूहानी और जिस्मानी वरदानों को हासिल करने के लिए हमें दिल से खुदा को पुकारना है और अपनी हालत को खुदा के हवाले करना है, क्योंकि खुदा हमारी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरियम की खूबी इसमें है कि वह पत्थर दिल को भी नरम कर देती है। इसीलिए परेशान, बीमार और दुखी भाई बहन खुदा से एक नई ज़िंदगी मांगने तैयार हो जाते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के नोवेना के दौरान हम भी अपने दिलों के कोने कोने में छुपी हुई हमारी परेशानियों को और मुसीबतों को माँ मरियम के बेदाग दिल के हवाले करें और खुदा से बरकत हासिल करें। आइए खुदा के पाक कलाम को सुने। संत यूहन्ना की अंजील। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपनी उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ या आश्रय दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पैसे, धन दौलत, ताकत, खुशियों से भरपूर होने के बावजूद भी बहुत दफ़ा गरीब, कमज़ोर और ज़रूरतमंदों को मदद नहीं करते। रूहानी ज़िंदगी का हिसाब बिल्कुल अलग है। जितना हम दूसरों को देंगे, उतनी ही बरकत खुदा से पाएंगे। और इस बात के लिए मुबारक कुआरी मरियम हमारी माँ सबसे बड़ी मिसाल है। माँ मरियम की ज़िंदगी में उम्मीद की कभी भी कोई कमी नहीं रही। सलीबी सफ़र में और उसके इलाही बेटे के मौत में भी
उसने मनन चिंतन किया और अपने बेटे के जी उठने की रूहानी खुशी से भरपूर थी। मुबारक मरियम खुदा की बरकतों को हमारे परिवारों में और सारे दुखी और बेसहारों में बांटने के लिए हमेशा तैयार है। शैतान को कुचलने वाली हमारी माँ आसमान की मालिका हमें रहम से भरपूर रहने और हर पाप की गुलामी से हमें आज़ादी दिलाने के लिए तरसती है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी माँ मुबारक मरियम के साथ वफादार रहें, उसके इशारे पर चले ताकि हम भी यीशु के जरिए आसमान में उठाए जाने की लायक बन जाएं। आज के दिन हम अपनी सारी जिस्मानी और रूहानी ज़रूरतों को माँ मरियम की सिफारिश के हवाले करें और कल की महान ईद की तैयारी करें। आइए हम भी शुरुआती मसीह कलीसिया के समान इस महामारी और सारी हमारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मुबारक मरियम की मदद मांगे। ऐ खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि हे पुरजलाल और मुबारक कुआरी, तू हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफसल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटा और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, तूने कुंवारी मरियम को अपने बेटे की माँ बनने के लिए लायक माना और उसे हर गुनाह और दाग से बचाए रखा। मुबारक मरियम के आसमान में उठाए जाने की ईद की तैयारी करने वाले हम सब भी हर रोज़ हर गुनाह से बचाए जाए और उसके समान तेरे बेटे के साथ वफादार रहकर आसमानी ज़िंदगी के लायक बन जाए। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पे ले जाए। आमीन। बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से। आमीन। हमारे दिल में अंगूर जैसा प्यार कम है माँ, अपने सुध से विनती करके फिर से भर दे माँ। स्वर्ग का रूपित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपने बाहों में